सच्ची सच्ची बताना, अब तक आपने अपने तरफ से कितने मोटिवेशन से भरे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस आगे फॉरवर्ड किया है? क्या हुआ? सुनते ही हैरान क्यों हो गए? शायद कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम अच्छी चीज़ों की गिनती नहीं रखते। ओके, इट्स ओके, वाकई रखनी भी नहीं चाहिए अच्छी चीज़ों की गिनती, लेकिन शायद आप मेरा इशारा नहीं समझे। वे लो बात ये थी कि हम इस तरह के मैसेजेस हमारे पास आते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने के ये फ़ायदे होते हैं, गुस्सा कम करना चाहिए, किसी अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये आप कर सकते हैं। पढ़ते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ ये हम कर जाएंगे, पर होता कुछ नहीं। वो मोटिवेशन पता ही नहीं कहाँ से उसमें से मिसिंग हो जाता है। नहीं, एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जो कि कर जाते हैं ऐसी चीज़ें और जो कि दुनिया के सामने मिसाल की तरह होते हैं, तो मन में बड़ा सा क्वेश्चन उठता है ना, भाई वो कैसे कर पाते हैं, और आखिर हम में और उनमें बेसिक डिफरेंस कहाँ है? वो कैसे कम नींद लेकर भी एनर्जेटिक फील करते हैं? वो क्यों गलत आदतों में नहीं जाते हैं? उन्हें क्यों नहीं आलस आता? अब दशरथ मान जी को ही ले लीजिए, एक छेनी और एक हथौड़ी से इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। कैसे वो इंसान 12 साल तक मोटिवेटेड रहा? वो क्यों नहीं थके? वो क्यों नहीं रुके? क्या उन्हें कोई जाकर फीड करता था, नहीं देखिए आपको ये पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है? नहीं ना, बस उन्होंने सोचा, मन में ठाना और एक्शन ले लिया, और फिर डाउट नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे, सोचते तो हम भी हैं, एक्शन तो हम भी लेते हैं, लेकिन फिर बैक टू द पवेलियन हो ही जाता है थोड़े टाइम में। इसकी मेन वजह बताऊं, एंड लेट मी टेल यू, अगर वो मेन वजह आपको पता चल गई ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसे करने का आप कभी सपना देखा करते थे या देखा करते हैं। एंड वो चीज़ है वजह, रीजन। मतलब कुछ भी अगर करने की वजह बड़ी हो ना, तो आप उस काम को करने के लिए कोई बहाने नहीं दोगे, है ना। एंड एज सिंपल एज दैट, दो स्टूडेंट हैं, एक के आगे एम है, मिशन है कि मुझे पढ़ाई करने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में ये प्रोफेशन अपनाना है, और इस प्रोफेशन के लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। एट द सेम टाइम दूसरा स्टूडेंट वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मम्मी पापा ने उसे एडमिशन दिलवाया है, और ग्रेजुएट नाम का ठप्पा मुझे अपने नाम के आगे लगाना है। दैट्स इट। दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। पहले वाले स्टूडेंट को पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी, उसे आलस नहीं आएगा, उसकी आंखें नहीं थकेगी। दूसरे स्टूडेंट के साथ वो हर चीज़ होगी जो कि नहीं होनी चाहिए पढ़ते वक्त, है ना। कारण सिर्फ वजह। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई स्किल, स्पेशल स्किल अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो बिलीव मी, इन सारी चीज़ों से पहले बस वो जो वजह है ना, जो कारण है, वो जो रीज़न है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, पहले आप उसे क्लियर करके चलेंगे ना, फिर आप भी जो कमेंट सेक्शन है ना, नीचे लिख रहे होंगे कि यगराज, मैंने वो वजह जब अपने मन में बिठा ली, वो आज मैं कर पाया। और वो कहते भी है ना, अंधेरे में तीर मारने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पता ही नहीं लगता कहाँ का कहाँ चला जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हमें पता हो कि हमें ये तीर यहाँ मारना है, तब देखिए वेल, हमारे ये सुपर टैलेंटेड दिमाग की ना एक आदत होती है, अपने आप में ये बहुत चालाक है, बुद्ध नहीं है, पर इसको हर बड़ा काम करने की एक बड़ी वजह चाहिए। अगर आपने इसे वजह नहीं दी, बड़ी वाली ब्रैकेट में, तो ये बड़े काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसे बड़ी वजह दे दी, तो ये ऐसा काम कर देगा कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये आपने किया है। वैसे आपको एक काम करना है, सीरीज ऑफ लाइफ के नए नए एपिसोड ना मिस करें, इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना है कि इस तरह की बातें, मोटिवेशन स्टोरी, रियल लाइफ मोटिवेशन इंसिडेंट आपको कैसे लगते हैं।